हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली जीके के मॉक टेस्ट में। तो आज हम करेंगे एक और मॉक टेस्ट और जिसमें होंगे आपके 25 क्वेश्चन और इससे रिलेटेड हम बहुत सारे फैक्ट भी देखेंगे। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के मॉडल टेस्ट पेपर की। पहला कह रहा है शिवाजी जो मराठा साम्राज्य से जुड़े हुए थे, तो उनको उनका कोरोनेशन कब हुआ था, वो गद्दी पर कब बैठे थे? तो 1674 में शिवाजी गद्दी पर बैठे थे। मराठा एम्पायर से आपने दो चीज याद रखनी है, एक सरदेशमुखी जो 1/10 टैक्स हुआ करता था और एक चौथ जो 1/4 हुआ करता था। तो ये दो टैक्स कई बार पूछ लेते हैं, एक सरदेशमुखी और एक चौथ। इसके अलावा जो शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसे अष्टप्रधान कहते थे। शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसे क्या कहते थे? अष्टप्रधान कहते थे। सिस्टम ऑफ डायआर्की, डायआर्की होता है द्वैध शासन, दोहरा शासन, जहां पर दो स्तर पर यानी कि जो कुछ मुद्दे होते हैं उन पर केंद्र सरकार काम करती है और जो कुछ मुद्दे होते हैं उन पर राज्य सरकार काम करती है, उसको डायआर्की बोलते हैं। तो जो धीरे धीरे ब्रिटिश शासन ने क्या किया था, जो लोकल गवर्नमेंट थी, प्रोवेंसी के अंदर जो गवर्नमेंट थी, उनको कुछ हिस्से कुछ काम ट्रांसफर कर दिए थे। इसी व्यवस्था को, इनको ऐसे सब्जेक्ट को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कहा गया था। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, जैसे आज क्या है, राज्य सरकार के पास कुछ पावर है और कुछ पावर केंद्र सरकार के पास है। तो ऐसी सत्ता जो प्रोवेंसी को ट्रांसफर कर दी गई थी उनको ट्रांसफर्ड इशू कहा। बात की बात करें तो 1919 में जो कानून आया था इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म कहते थे और इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम को। जो 1919 का कानून था इसे मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते थे और इसके अंदर क्या किया गया था, भारत में संसदीय व्यवस्था स्थापित की गई थी। जैसे लोकसभा है तो ऐसे लेजिस्लेटिव पर एक काउंसिल बनी थी। 1935 1935 का जो कानून है इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसके आधार पर ही भारत में क्या था कि पहली बार जनरल इलेक्शन हुए थे। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन, यंग इंडिया और हरिजन नाम के न्यूज़पेपर किसने लिखे थे? तो महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया और हरिजन और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रू नाम की पुस्तक लिखी थी। नेहरू जी की बात करें तो अ लेटर टू डॉटर नेहरू जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके अलावा इनकी बायोग्राफी का नाम एनऑटोबायोग्राफी है। डॉक्टर अंबेडकर जी की बात करें तो एक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इस तरीके से एक बुक थी, वो डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखी थी। सुभाष चंद्र बोस जुड़े हुए हैं डू और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे के साथ जुड़े हुए हैं सुभाष चंद्र बोस। और इंडियन स्ट्रगल इनकी क्या थी, बुक का नाम था सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था? भारतीय ब्रिटेन में एक गोल मेज बैठाई गई जिसको गोल मेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। ये तीन हुई, 1930 में हुई, 1931 में हुई और 1932 में हुई। इन तीन गोल मेज सम्मेलन में जो गांधी जी थे वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। इसके अलावा पूछ रहा है कि कौन ऐसे थे जिन्होंने तीनों में पार्टिसिपेट करा था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ऐसे थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करा था। गांधी जी सेकंड वाले में गए थे। विच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन अर्थ? अर्थ पर सब क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। रिहंद डैम प्रोजेक्ट प्रोवाइड इरिगेशन टू, जो रिहंद जो डैम है वो कौन से दो राज्य को इरिगेशन प्रोवाइड कराता है? तो जी जो रिहंद बांध है, जो रिहंद नदी पर है, ये आपका आई थिंक ये बेतवा रिवर पर है और ये उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार को ये प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
विच इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया? भारत के अंदर सबसे बड़ी जो इरिगेशन की जो कैनाल है उसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल इसका नाम है, ठीक है, जिसने राजस्थान में क्या करा, वाटर सप्लाई कराई। विच वन ऑफ द लीव्स और ड्राई फ्रूट्स, लीव्स और ड्राई फ्रूट्स इसका क्या है, आपका यूजफुल पार्ट है। विच प्लांट इज कॉल्ड हर्बल इंडिया डॉक्टर? कौन सा जो है, यानी कि जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा फायदा होता है, तो जो आंवला है उसको क्या कहते हैं, हर्बल इंडियन डॉक्टर कहते हैं। इसके अलावा बाकी जो ये प्लांट है ये भी काफी यूजफुल है, जैसे तुलसी बहुत सारे कामों में यूज होती है, नीम दातून में यूज होता है, और ये इसके अंदर ना बेस पाया जाता है, इस वजह से ये दांतों पे लगे हुए एसिड को खत्म करता है। लैंग्वेज है पोटेंट, जिसका मीनिंग होता है पावर। तो जो पीएच स्केल है वो ये बताती है कि हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड और बेस इज। एक एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है ये पीएच स्केल बताती है। इसमें 0 से लेके 14 से, अगर किसी की पीएच स्केल 7 से लेके 14 तक होती है तो वो बेस, और इसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, इसका टेस्ट खट्टा होता है। बात करें हमारे शरीर, तो हमारे शरीर की जो पीएच रेंज होती है वो 7.4 होती है। हमारे शरीर की जो पीएच स्केल होती है वो सहसा बेसिक है। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन बॉडी? ग्लैंड दो तरह की होती है, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक ग्लैंड, अगर हम सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो जो थायराइड है वो हमारी क्या है, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो थायरोक्सिन रिलीज करती है। हु अमंग द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट मैमल? तो सबसे बड़ा जो मैमल है वो है व्हेल। सेकंड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा पार्ट है, यानी कि जो हाथी के बाहर जो निकला हुआ होता है, एक जो दांत होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, तो वो सेकंड इंसिजर कहलाता है। तो हमारे यहाँ पे भी हमारा जो दांत है, ठीक है, 32 दांत होते हैं, उनमें क्या होते हैं, आपके होते हैं कैनाइन और दांत। तो जो हाथी का कौन से वाला जो दांत बाहर निकला होता है वो इंसिजर बाहर निकला होता है, सेकंड इंसिजर इसको बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर आर बेस्ड ऑन? तो देखो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, पहले हम समझते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब जब लाइट किसी भी ऑप्टिक मीडियम से आके रिफ्लेक्शन कहते हैं, तो जो आपकी जो ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ये किस बेस पे काम करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं। इसमें यहाँ पर एक आया था डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है, सिंगल व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूट जाना, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जिसमें क्या होता है, जो रेड है, ठीक है, अ, उसका क्या होता है, जो रेड लाइट है वो जल्दी से खत्म नहीं होती है, इसलिए सारे सिग्नल आपके रेड लाइट के होते हैं। रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, और एनर्जी ज्यादा होती है, याद रखना। नाउ डेज येलो लैंप आर फ्रीक लैंप। तो जो एक स्ट्रीट लाइट होती है जो येलो कलर की होती है, तो उनमें क्या भरा रहता है, तो उनमें सोडियम भरा रहता है, ठीक है, तो क्या जलता है उसमें, सोडियम जलता है। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मिराज इज, मिराज किसका एग्जाम्पल है,
तो देखो कई बार आप ये देखोगे, इसको हिंदी में मृग मृग तृष्णा कहते हैं। यानी कि सामने आपको लगता है कि सामने जैसे कोई चीज है, जैसे आप जाते हो तो फिर वहां पर वो चीज नहीं होती, मतलब दूर से लगता है कि वहां पानी है, वहां जाते हो तो फिर वहां पानी नहीं दिखता। तो बेसिकली क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, ये लाइट है। लाइट यहाँ की मीडियम में चली, फिर इससे जब ये दूसरे मीडियम में आती है तो लाइट अपनी डायरेक्शन बदल ली, फिर दूसरे मीडियम में आई, फिर डायरेक्शन बदल ली। तो जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। लाइट के इसी डायरेक्शन बदलने को रिफ्रैक्शन कहते हैं। और जो मृग तृष्णा है, ठीक है, आपको सामने लगता है जैसे कुछ है और फिर नहीं होता, तो वो होता है आपका रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बी क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। The process of light associated with the appearance of blue color of the sky, आसमान में, आसमान जो है वो हमें नीला नजर आता है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से नजर आता है, तो वो स्कैटरिंग की वजह से नजर आता है, क्योंकि जो ब्लू कलर होता है वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। और जबकि जो मतलब होता तो VIBGYOR है, ठीक है, तो होता तो वॉयलेट है, ठीक है, लेकिन यहाँ इसके हिसाब से देखें तो इनमें ब्लू आपका सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। तो इस वजह से जो आसमान है, ठीक है, वो कैसा नजर आता है, वो ब्लू नजर आता है। तो स्कैटरिंग इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सबसे कम स्कैटर होने वाली है रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज यूज। तो आजकल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज होता है, हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। ग्रुप वेयर इज, ग्रुप वेयर किसको कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर जो है वो ग्रुप वेयर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें, लेंस इज मेड अप ऑफ। तो बेसिकली क्या होता है, दो चीज होती है, मिरर साइड इसको पेंट कर देते हैं। तो जो मिरर है वो काम करता है आपका रिफ्लेक्शन पे, लाइट टकराती है, टकरा के वापस आ जाती है। इसमें दो तरह के आपके मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या करता है, बड़ी इमेज, कॉनकेव सभी तरह की इमेज बना सकता है। अगर दूर रहेगा तो छोटी बनाएगा, जैसे जैसे नजदीक ले जाओगे तो बड़ी बना देगा, और नजदीक लेके जाओगे तो ये क्या करने लग जाएगा, रियल की बजाय वर्चुअल इमेज बनाने लग जाएगा। दूसरा जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स होता है, वो हमेशा छोटी इमेज बनाता है। वो आपके वाहनों की जो साइड लाइट होती है उसमें यूज होता है, ताकि दूर तक का ट्रैफिक आपको दिख जाए। जबकि जो कॉनकेव है वो लाइट को एक पॉइंट पे स्कैटर, वो एक पॉइंट पे उसको इकट्ठा कर देता है। इस वजह से जो कॉनकेव है वो एक तो सोलर जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें यूज होता है। इसके अलावा अ, जो डेंटिस्ट यूज करते हैं लेबोरेटरी में बड़ी इमेज को देखने के लिए, वहां ये यूज होता है, कॉन्वेक्स लगा है। अगर हम बात करें लेंस की, तो लेंस में क्या होता है, जब हम दो कॉनकेव को मिला देते हैं तो एक कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है, और दो अ, दो इसको बना देते, जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स सभी तरह की इमेज बना लेता है, बड़ी भी छोटी भी, लेकिन जो कॉनकेव लेंस है वो छोटी इमेज बनाता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है लेंस क्या है, क्वेश्चन क्या था अपना, कि लेंस इज मेड अप ऑफ। तो लेंस किसका बना होता है, तो लेंस फ्लिंट ग्लास का बना होता है, दो ग्लासों का बना होता है। द एलिमेंट विच इज यूज फॉर वोल्केनाइजिंग रबर, इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो रबर को वोल्केनाइज करने में यूज हो रहा है, तो सल्फर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साइंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो बोरेक्स रेस्पॉन्सिबल होता है। जो गैस हल्की होती है, जिनको हमने अपने पीरियोडिक टेबल के 18 ग्रुप में रखा हुआ है, उनको हम नोबल गैस कहते हैं। और इसमें कौन कौन सी आती है, ठीक है, तो चार क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। वसु वसुधरा समिट वॉज हेल्ड इन, तो वसुंधरा समिट कहाँ हुई थी, तो वसुंधरा समिट कहाँ हुई है, तो ब्राजील के अंदर हुई है, इन वाशिंगटन डीसी। यूके की राजधानी लंदन, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया,
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। यूएस से जाना जाता है सबसे पुराने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 1776। ब्रिटेन से हमने अपनी पार्लियामेंट्री व्यवस्था ली है, संसदीय व्यवस्था ली है, जिसमें लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, राष्ट्रपति होता है। ऐसे ब्रिटेन के अंदर हाउस ऑफ कॉमन होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड होता है। और ब्राजील जाना जाता है अपने अमेज़न के जंगलों के लिए, यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा जो बैरियर रीफ बोला जाता है। आज का आपको जो क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन का जो आंसर बताना है, वो बताना है कि अभी अभी कुछ दिन पहले भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में भूकंप आया था, और उसकी मदद के लिए भारत ने एक मिशन भेजा था। आपको उस मिशन भेजा था, उसका क्या नाम है? चलिए, तो फिर मिलेंगे हम एक और जीके के मॉडल टेस्ट पेपर में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।